दोस्तों नमस्कार। आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। अब से पहले दोस्तों हमने पुरानी वीडियोस में बात करी थी, जो हमने पीछे वीडियोस बनाई थी। पहली वीडियो में हमने मेटल और नॉन मेटल की बात की थी, दूसरी में हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद जो वीडियो थी उसमें बात की थी हमने दोस्तों मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और आज बात कर रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। इसमें से 10th में कई क्वेश्चन आते हैं, 10th क्लास वालों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ITI डिप्लोमा में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज दैट ए मेटल अटेन्स थ्रू द एडिशन ऑफ वेरियस केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जो मेटल के साथ किसी और एलिमेंट को ऐड करने से उसके अंदर जो उत्पन्न होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होता है, यानी कि मेटल और ऑक्सीजन। वी आर फेमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, द रिएक्शन बाई विच रस्ट इज फॉर्म्ड। हम जानते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। इस घटना को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, और हवा में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या होता है? इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि इनमें ऑक्साइड बनता है। कहने का मतलब ये है कि यदि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाए तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। द फॉलोइंग आर द रिएक्शंस ऑफ आयरन मैग्नीशियम ETC विद ऑक्सीजन। अब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। रस्टिंग क्या होता है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्टिंग से क्वेश्चन डिप्लोमा, ITI, 10th 8th क्लास जो भी क्लासेज हैं इनमें सभी में पूछा जाता है, मेटल नॉन मेटल के अंदर। ये इफ़ वी लीव ए पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, यदि हम खुले में कुछ समय के लिए मेटल के टुकड़े को छोड़ दिया जाए, इट एक्वायर ए फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, इसके ऊपर एक ब्राउन से कलर की एक परत चढ़ जाती है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, उसी को हम रस्ट बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट जो है दोस्तों ये आयरन नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिट, ये आयरन से अलग है जिस पर ये जमा होता है। द रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, यानी कि यदि रस्ट को पानी के अंदर घोला जाए तो पानी के अंदर घुलता नहीं है। रिएक्शंस देखिए, पहले Fe आयरन, ये आयरन का टुकड़ा है, प्लस O2 प्लस H2O, यानी कि ऑक्सीजन भी होती है हवा के अंदर और पानी की मात्रा भी होती है, तो दोनों दिखाई जाएंगी। जब रिएक्शन करते हैं तो Fe3O4, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेज केप्ट इन लॉन एंड गार्डन्स, जो लॉन और गार्डन में जो बेंच वगैरह रखी होती हैं। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के जितने भी आइटम बने होते हैं, केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड, जो भी खुले में रखे हुए होते हैं सभी पर जंग लग जाता है। एट होम सॉवल्स एंड स्पैड्स गेटिंग रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, जो हमारे घर में जो ये सॉवल वगैरह होते हैं, स्पैड्स वगैरह होते हैं, ये अपनी अपनी भाषा में इनको अलग अलग पुकारते हैं। हिंदी में थोड़ा सा सॉवल और इंग्लिश में समझना, हिंदी अपने आप देखना इनकी। ये रस्ट जब इनको खुलने में छोड़ देते हैं तो इन पर रस्ट लग जाता है। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, तवा, यानी कि जो घर में जो रोटी बनाने के लिए जो तवा जो होता है, यदि उसको भी खुला छोड़ दिया जाए, गीला छोड़ दिया जाए, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, यदि इसको गीली अवस्था में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उस पर भी जंग लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम की। When मैग्नीशियम बर्न इन एयर, जब मैग्नीशियम हवा में जलती है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड चेंजेस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है। वाइट इन कलर, वाइट कलर में होती है, विच इज ए न्यू सब्सटेंस, जो कि नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, तो MgO बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर रिएक्शंस को संतुलित यानी कि बैलेंस करने की वो नहीं की गई है यहाँ पे कोशिश, यहाँ पे हमने बैलेंस नहीं किया है, यहाँ पे हमने सिर्फ मोटा मोटा समझाने के लिए यहाँ पर इक्वेशंस को लिखा है। कभी आप सोचो कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात की जाए, वी हैव सीन ए ग्रीनिश डिपोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। कॉपर वेसल्स, जो हमारी कॉपर मतलब तांबे के या पीतल के जो बर्तन होते हैं, उनके ऊपर भी ग्रीनिश डिपोजिशन जम जाती है। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, यानी कि जब इसको बहुत लंबे समय तक इसको छोड़ दिया जाता है खुले में, तो इस पर एक डल ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड,
CuOH होल ट्वाइस। इसका रासायनिक सूत्र है, यानी कि जो मिक्सचर जो बनता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का बन जाता है। एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3 द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। यानी कि जब कॉपर की रिएक्शन H2O प्लस CO2 प्लस O2 के साथ होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, H2O भी है, तो इसलिए तीनों लिखने पड़ेंगे। क्रिया करके CuOH होल ट्वाइस बनाते हैं जो, और प्लस में CuCO3 बाद में बन जाता है। When we dissolve the S of magnesium oxide MgO in water, अब हम जब जो हमने पीछे मैग्नीशियम की रिवन जो जलाई थी, जिससे जो राख बचती है, जब उस राख को इट चेंज इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गई, इज ए बेस एंड बेसिक इन नेचर। ये बेस होता है और बेसिक नेचर में होता है। इक्वेशन है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर, तो MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऑन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवन, जब मैग्नीशियम रिवन हमने जलाई थी, द एसिड ऑब्टेन्ड, तो राख बची थी, इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। तो हमने उसको पानी में घोलने के बाद उसका जो है प्रकृति चेक करी हमने, कैसी प्रकृति है। द लेड लिटमस टर्न ब्लू, तो जो लेड लिटमस होता है वो ब्लू हो जाता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, इसलिए जो आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं मैग्नीशियम्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि आयरन के मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड बचेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वो बेसिक इन नेचर में होते हैं। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आ जाता है इससे कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो आप बताएंगे बेसिक। ये बेसिक और एसिड्स, ये आपने एसिड बेस और साल्ट, ये लेसन अलग है, उसमें पढ़ेंगे तो उसके नोट्स भी बनाएंगे, आपको वीडियो बना के दिखाएंगे इसकी, ये आगे बात करेंगे। अभी पहले हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। तो अभी जो हमने पीछे बात की थी दोस्तों, मैग्नीशियम, आयरन या कॉपर, वो ऑक्सीजन के साथ उनकी रिएक्शन दिखाई थी। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, वो थी मेटल की रिएक्शन, अब ये है नॉन मेटल की रिएक्शन। लेट अस ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं ये देखते हैं। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर, पाउडर सल्फर ले लो थोड़ी सी, इन ए डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून होती है, मतलब उसमें जो है एक तरफ से पकड़ने के लिए होता है, जैसे कि ये मतलब दूध नापने वाले बर्तन होते हैं, इस तरह की वो एक स्पून होती है वो, ठीक है, तो वो ले लो। या मेटेलिक कैप ऑफ एनी बोतल, किसी भी बोतल का ढक्कन ले लो, एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप एंड हीट इट, और उसको फिर उसी की तरह डिफ्लेक्टिंग स्पून की तरह उसको शेप दे लो और उसको फिर गर्म करो। एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, अब जैसे सल्फर जलना शुरू करता है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार गिलास टम्बलर। अब उसको जो आप क्या करो, जो हमने गिलास जार ले रखा है, टम्बलर गिलास ले रखा है, उसके अंदर उसको डाल दो। कवर द टम्बलर विद ए लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, और उसको ढक्कन को उससे ढक दो ताकि उसमें से कोई गैस जो है बाहर ना निकल सके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो स्पून को बाहर निकालो। एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और जो है फिर उसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी मिला करके ढक्कन को रिप्लेस कर दो। सेक द टम्बलर वेल, उसको जो है थोड़ा हिलाओ। चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, अब उसको जो है ब्लू और लिटमस पेपर से, मतलब उसको रेड से चेक करो क्या होता है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब इससे जो आपके सामने जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो सल्फर डाइऑक्साइड बना। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म, तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज, यानी कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, रिएक्शन करके क्या बनते हैं H2SO3, यानी कि ये आपका H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन गया। एक होता है H2SO4, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO3 है सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में बदल देता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, तो जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अभी जो हमने पीछे बात करी थी दोस्तों, वो रिएक्शन बात करी थी हमने ऑक्सीजन की, कि वो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कैसे करती है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों रिएक्शन ऑफ वाटर, मतलब पानी के साथ जो है मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले मेटल की बात करते हैं। टेक ए 250 ml बीकर गिलास टम्बलर, एक गिलास टम्बलर ले लो, फिल हाफ
ऑफ इट विद वाटर, इसको पानी से भर लो आधा। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब एक जो है सोडियम मेटल का पीस काटो, ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से इसको ड्राई कर लो थोड़ा सा, एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन, और उसको कॉटन में लपेट लो। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर, अब उसको कॉटन के साथ ही बीकर में डाल दो। ऑब्जर्व केयरफुली ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, बीकर से अपने फेस को जो थोड़ा सा दूर रखो या अपने आप को दूर रखो। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, बीकर को देखो, द बीकर हैज बिकम हॉट, टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, उसको सॉल्यूशन को चेक करो। द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, वो कैसा है। वी ऑब्जर्व दैट, हमें पता चलता है, हमने देखा कि द सोडियम रिएक्ट्स वर्गलेसली विद वाटर, यानी कि जो सोडियम जो है वो पानी के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, और अन्य मेटल ऐसा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, यानी कि आयरन जो होता है वो इसके साथ बड़ी धीरे से रिएक्शन करता है। अब इधर साइड में देखो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर दिखा रखी है और वो आग जलती हुई दिखाई है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम, एक और होता है पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम मेटल जो होते हैं रिएक्ट्स वर्गलेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये पानी और ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन, और जो रिएक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इट इज़ देयर फॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। तो नेक्स्ट दोस्तों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, वो थी मेटल की रिएक्शन, अब नॉन मेटल की रिएक्शन दिखाते हैं वाटर के साथ। इससे भी क्वेश्चन आता है और जो पीछे समझा उससे भी क्वेश्चन आता है, जरूर आता है। ITI 10th डिप्लोमा वगैरह जो भी है 8th क्लास जो है। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि अधिकतर सामान्य तौर पर बात की जाए तो जो नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, क्योंकि वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर, तो जो है मतलब जो वाटर के अंदर रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, जो फॉस्फोरस है ये बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर, जैसे इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए ये आग ना पकड़ ले ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल ना जाए, इसलिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसा कौन सा पदार्थ है या ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, तो फॉस्फोरस, ये पहले ही बता चुके हैं। और ऐसा कौन सा मेटल है जिसको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद एसिड्स, अब एसिड्स के साथ मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कैसे हो जाती है, लेट अस सी। वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, फेस से टेस्ट ट्यूब को दूर रखो। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए होल्डर का इस्तेमाल करो, जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, देखिए कुछ मेटल और नॉन मेटल ले लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है उसकी रिबन ले ली, एल्यूमिनियम है फॉइल ले ली जो घरों में खाना लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सल्फर ले लिया पाउडर के रूप में, आयरन ले लिया फिलिंग्स के रूप में टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, कॉपर ले लिया पील्ड फ्लेक्सिबल वायर, मतलब जो घरों में बिजली के तार होते हैं उसको छील करके उसमें से कॉपर निकाल लिया, एंड चारकोल ले लिया यानी कि लकड़ी का कोयला ले लिया पाउडर के फॉर्म में। इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल दैम ABCDF, अब इनको अलग अलग ट्यूब में रख के उन पर नाम दे दो ABCDEF। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब उन सब के अंदर 5 ml HCl डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1, एक एक करके। ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली, अब ध्यानपूर्वक देखो। इफ नो रिएक्शन ऑकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, यदि कोल्ड सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली, तो फिर धीरे से उसको जो थोड़ा सा गर्म करो टेस्ट ट्यूब को। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, हर टेस्ट ट्यूब के पास जो जलती हुई माचिस की तीली लाओ। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम उसके पे क्या करते हैं, अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है तो अब डाइल्यूट की जगह पर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पर अब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। तो देखते हैं FeS प्लस H2SO4 क्रिया करके FeSO4 बनता है और H2 गैस बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों हमने देखा नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, यानी कि जो नॉन मेटल जो होते हैं वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल नॉन मेटल के साथ, बट मेटल रिएक्ट विद एसिड, लेकिन मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दैट वंस विद ए पॉप साउंड, जो पॉप साउंड के साथ जलती है। क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब हम किसी आयरन के टुकड़े को या आयरन के टुकड़े पर किसी टेस्ट ट्यूब में आयरन के टुकड़े के ऊपर HCl या H2SO4 डालते हैं और माचिस की तीली उसके पास ले जाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, वो एक मतलब गैस निकलती है पॉप साउंड के साथ, तो कौन सी गैस होती है,
पॉप साउंड वर्ड जरूर आएगा तो वो होगी हाइड्रोजन। 10th में क्वेश्चन जरूर आता है इससे 100%, 10th में भी और 8th में भी पूछ लिया जाता है। 8th में कम लेकिन 10th में जाता था, और ITI में भी इससे जो रिलेटेड, ITI में नहीं पूछा जाता है, ITI में पीछे की जो टॉपिक पढ़ाए थे उनसे आता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग। अब जो कॉपर जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, चाहे बेशक उसको गर्म कर लो, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो इस लाइन, इस जो अभी ये पैरा पढ़ा है थोड़ा सा, इस पर 10th वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देना, 8th और 10th इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। अब रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद बेसिस, पहले तो रिएक्शन करी थी अभी एसिड के साथ, अब बात करते हैं बेसिस के साथ। जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो बेस होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो तेजाब जो भी हैं, खट्टी चीज़ें, संतरा वंतरा, और जो कड़वे हैं ये चाय कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी वगैरह जो होती हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये सब इसी के अंदर आते हैं, बेकिंग सोडा। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयर शुड बी टेकन दैट पिलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद ए प्लास्टिक स्पैचुला। मतलब यहाँ पर सावधानी की जरूरत पड़ती है भी दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना, ये समझाने के लिए डाला गया सारा, इसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जब तक इसको समझाया नहीं जाएगा तो दिमाग में नहीं उतरेगी। इन्हीं चीज़ों से कि हमने कोई एक्टिविटी की तो उससे क्या हुआ, तभी इस चीज़ का आंसर क्लियर होता है। लेकिन एक्टिविटी वगैरह लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, वो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। प्रिपेयर ए फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3 to 4 पैलेट्स ऑफ इट इन ए 5 ml ऑफ वाटर। 5 ml वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना, उसमें 2-4 पैलेट्स डाल लिए टुकड़े से उसके, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और उसके बाद फिर हमने क्या काम करा, ड्रॉप ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट, इसमें हमने एल्यूमिनियम की फॉइल का पीस डाला। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अब माचिस की तीली लाए, उसके पास आग जलाई। ऑब्जर्व केयरफुली, हमने देखा एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। पॉप साउंड के साथ आवाज आई तो इससे पता चला कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो मेटल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। अब जो नॉन मेटल्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं, कठिन होती हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक, मतलब किसी मटेरियल में से किसी एक पार्ट का दूसरी जगह जाकर के जमा हो जाना, दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाना। मतलब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, यानी कि रिएक्टिविटी का पता चलेगा कि जो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, कौन कितना रिएक्टिव है और कौन कितना रिएक्टिव नहीं है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो पढ़ते हैं। टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D, E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a spoonful of each substance as indicate in figure. Keep the beaker undisturbed for some time. क्या करा हमने, कुछ बीकर ले लिए और बीकर के अंदर, आप इसमें फिगर देख लो कि 5 बीकर हैं, उनके अंदर जो है किसी में ZnSO4 भर रखा है, किसी में FeSO4 है, और बाकी जो है इनमें और मतलब उसी के हिसाब से हमने जो है वो सॉल्यूशन डाले हुए हैं। ठीक है, इस फिगर पे थोड़ा सा नज़र मारना। वन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि एक मेटल जो होता है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इन वीकर, जैसे ए की बात करें, जो वीकर ए दे रखा है, वीकर ए में हमने क्या दिखा रखा है कि आपका ZnSO4 है, तो इसमें ये जो है Cu कॉपर को डाला है। ठीक है, FeSO4 के साथ कॉपर को डाला था, तो क्या होता है, रिएक्शंस वहाँ पे दिखा रखी है, वो देख लेना रिएक्शन दोस्तों। तो जिंक रिप्लेसेस कॉपर, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देता है फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, इसलिए जो ब्लू कलर होता है उसका वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड ए पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द बीकर, और बीकर के बॉटम में जो है फिर पाउडरी कलर का जो, मतलब पाउडरी जो है रेड कलर का जो है कॉपर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CuSO4 कॉपर सल्फेट है, Zn जिंक वैल्यू इसके अंदर मिलाया तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना, और Cu कॉपर जो है वहाँ पर डिपॉजिट हो गया रेड कलर के पाउडर के रूप में। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वीकर बी, अब बी में जो रिएक्शन हो रही है, कैन राइट डाउन इन ए सिमिलर मैनर, उसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। वी हैव अंडरस्टूड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वीकर ए एंड बी। अब हमने ए और बी के अंदर रिएक्शन कैसे हो रही है तो हमने देख लिया, बट वाई देयर इज नो चेंज इन बीकर सी डी एंड ई, लेकिन सी डी और ई में कोई चेंज नहीं हुआ। देयर कुड हैव बीन
डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाई कॉपर इन वीकर सी एंड बाई आयरन इन वीकर ए, यानी कि उसमें जिंक के द्वारा जो है आयरन को रिप्लेस किया जा सकता है। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस बाई कॉपर इन वीकर डी, और कॉपर के द्वारा जो है उसको आयरन को डिस्प्लेस किया जा सकता है डी के अंदर। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन वीकर सी में कोई चेंज नहीं हुआ, वी कैन इनफेर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, यानी कि जो जिंक जो है वो कॉपर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक सल्फेट में। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए, लेकिन जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। ध्यान देना दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए जिंक जो है कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन आता है कि जिंक और कॉपर में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। ये डिप्लोमा में भी, ITI में भी और 10th और 8th में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो जरूर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 100% आता है। ए बट कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन वीकर सी, इसने सी में जो है कॉपर को रिप्लेस नहीं किया, कॉपर ने जिंक को रिप्लेस नहीं किया। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट एट आर्बिट्री एट इट फॉलोज डेफिनेट रूल बेस्ड ऑन फैक्ट्स, मतलब जो साइंस जो है ये ऐसे तुक्का नहीं है, मतलब इसमें जो है फैक्ट पर चलता है। एंड द रूल हेयर इज दैट, रूल क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन, यानी कि जिंक, यदि जिंक कॉपर और आयरन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, उससे कम रिएक्टिव कॉपर है और सबसे कम रिएक्टिव आयरन है। यानी कि जिंक कॉपर को भी रिप्लेस कर सकता है और आयरन को भी रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन और कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकते। ए मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वही लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, बट ए लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी बच्चा एडमिशन लेता है तो यदि उसने 12th के बाद साइंस स्ट्रीम लिए, कॉमर्स लिए, आर्ट्स लिए, तो वो साइंस से तो नीचे आ सकता है किसी नीचे वाली स्ट्रीम में, लेकिन आर्ट्स से साइंस में नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये होगा जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, लेकिन लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाई देयर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। अब हमें पता चला कि डी और ई के अंदर रिएक्शन क्यों नहीं हुई। वी कैन गैस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमॉन्ग जिंक, आयरन एंड कॉपर। अब हमको इसके अंदर पता चल गया कि जिंक, आयरन और कॉपर में से कौन ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। तो तीनों में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो मीडियम रिएक्टिव है और आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब दोस्तों ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा हम एक शॉर्ट में नज़र डालते हैं। रिएक्शन विद एयर, यानी कि मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि मेटल प्लस O2 तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे कि 2Cu प्लस O2 तो 2CO यानी कि वो कॉपर ऑक्साइड बन गया ब्लैक कलर का। ऐसे 4Al प्लस 3O2 तो 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही 2Mg प्लस O2 तो 2Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड्स O2, यानी कि हर मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के प्रति अलग अलग है। जैसे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वेरियसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। अब जैसे सोडियम और जो पोटेशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन से हैं, पोटेशियम और फिर सोडियम। तो इसलिए मतलब पानी के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है 100%। सरफेस ऑफ MgAl, Zn and Pb आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विद प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अब ये जो है MgAl और Zn और Pb, इन पर क्या है, एक परत से चढ़ जाती है। उस परत का चढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि उस पर दोबारा से जो है जंग या ऑक्सीडेशन नहीं होता है। Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, लोहा जो है वो गर्म करने पर नहीं जलता, बट आयरन फिलिंग्स बर्न वर्गेसली, लेकिन जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, मतलब जो आयरन की जो छल्ले से होते हैं उतरे हुए मेटल पे से, वो जल जाते हैं। Cu डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता, बट इट कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन जो है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। अब सोना एंड चांदी Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं नेचर के अंदर। अब होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है इससे। मेटल ऑक्साइड्स
ये थोड़ा सा वर्ड मिक्स हो गया, मैं थोड़ा ध्यान रखना। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कि वे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, और क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, यानी कि Al2O3 प्लस 6HCl, तो क्या बन गया 2AlCO3 प्लस H2O, और Al2O3 प्लस 2NaOH, तो NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बन गया और H2O बाहर निकल गया। तो ये ऑक्सीजन की रिएक्शन दिखाई मेटल के साथ। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। पानी के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, यानी कि मेटल प्लस वाटर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्रिया करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब देखिए बीच में मेटल है, रिएक्ट विद कोल्ड H2O, यानी कि ठंडे पानी के साथ जो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों रिएक्शन करते हैं। रिएक्ट विद हॉट वाटर H2O, जो मतलब मैग्नीशियम जो है वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज ए बबल ऑफ H2 स्टिक टू देयर सरफेस। अब ये उसकी सरफेस पर जो है एक बबल्स के रूप में, झागों के रूप में तैरने लगते हैं इसमें। अब रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ कौन रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, Fe और Zn, यानी कि लोहा हो गया, चांदी, एल्यूमिनियम होगी और आपका जिंक हो गया। नो रिएक्शन विद H2O, यानी कि Pb लेड, Cu कॉपर, Au आपका Au किसके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, और Ag यानी कि सोना और चांदी, ये जो है आपके रिएक्शन नहीं करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ। अब ये नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं रिएक्शंस के, 2Na प्लस 2H2O, तो 2NaOH प्लस H2O प्लस हीट बनती है, H2 प्लस हीट निकल जाती है। ऐसे Ca प्लस 2H2O, तो CaOH होल टू H प्लस H2O। तो ये रिएक्शंस ध्यान रखना, ये इक्वेशंस दे देते हैं दोस्तों, पूछ लेते हैं कि इस इक्वेशंस में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस सभी में निकलती है पॉप साउंड के साथ, ये जरूर ध्यान रखना। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, यानी डाइल्यूट एसिड्स के साथ। ये डिटेल पीछे पढ़ाई देती है, अब यहाँ शॉर्ट में दिखाया गया है जरूर, कि थोड़ा सा शॉर्ट में आपको याद हो जाएगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो साल्ट प्लस H2 गैस निकलती है। CuAgHg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये जरूर ध्यान रखना। CuAg और Hg जो होते हैं, यानी कि कॉपर और आपका Ag और Hg, ये मरकरी वगैरह हैं, तो ये जो आपके जो है इसके साथ किसके, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डाइल्यूट के साथ। एग्जाम्पल 2Fe प्लस 6HCl, तो 2FeCl3 प्लस 3H2। नेक्स्ट Mg प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस H2। H2 देखो सभी में निकल रही है, तो ये रिएक्शंस देख लेना, ये समझाने के लिए हैं। ये 10th और 8th वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये वाली रिएक्शंस वगैरह, 8th वाले बच्चों के लिए और ITI और डिप्लोमा के लिए जो हमने बीच बीच में क्वेश्चन बताए थे वो ध्यान रखना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। अब अदर मेटल साल्ट के साथ रिएक्शन कैसे होती है, जैसे कि मेटल A है और साल्ट सॉल्यूशन B है, तो साल्ट सॉल्यूशन A प्लस मेटल B बनता है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन फॉर्म, जैसे कि Fe प्लस CuSO4 है, तो FeSO4 बन जाएगा, Cu जो है बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Cu जो है आयरन के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन रिएक्टिव है तो आयरन जो है तेजी से इसने रिएक्ट कर लिया और Cu को अलग कर दिया। तो नेक्स्ट है दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी से पूछे जाते हैं। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ए ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव है, बीच में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, नीचे सबसे लेस रिएक्टिव है, यानी कि सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ तक, यानी कि पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और Zn आकर के फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Ag और Au, फिर यहाँ पर आकर के आपके लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इससे जरूर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस सीरीज से जरूर आता है, एक बार समझाने के लिए आपको ये फिगर डाल दिया है। अब आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द सेल, जो है मतलब सेल, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। ये दोस्तों सेल यहाँ पर नहीं है, सेल इधर आएगा, ये कट पेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो जो लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द
टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल, थोड़ा इसका ध्यान रखना, जिसकी वैलेंसी खाली होती है अपनी वैलेंसी को पूरा करता है। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेटल होते हैं वो किसी को भी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या साझा कर सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो एटम्स ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन। अब जो मेटल के जो एटम्स होते हैं वो अपनी जो है मतलब वैलेंसी सेल से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और कैटायन बनाते हैं। एटम ऑफ द नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल टू फॉर्म एनायन, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एनायन बनाते हैं, यानी कि दूसरे से किसी से मॉलिक्यूल लेकर के। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, तो Na, तो जब इसको Na को मतलब ट्रीट किया तो Na++ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यानी कि 2 8 एक इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 8 बन गए, एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। ऐसे Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन प्लस Cl पे माइनस निशान आ गया, 2 8 7 थे तो 2 8 8 हो गए इसके भी। अब तो Na+Cl, तो क्रिया करके Na+Cl ने किस तरह से NaCl बनाया, ये आपके सामने फिगर है। इस तरह से फिगर बनाने के लिए 10th वाले बच्चों के लिए बोर्ड में जरूर आता है 2 नंबर का, इसका इस फिगर पे ध्यान रखना। जो आपका सॉलिड्स है ये आपका दिखा रखा है यहाँ पर, ये जो फिगर है इतना, इसको जरूर ध्यान रखना कि किस तरीके से मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि वे कंपाउंड वो जब कोई मतलब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके मतलब एक कंपाउंड तैयार करता है तो उसको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इससे 10th क्लास में जरूर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं, एक होती है फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और जनरली ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी। सोलूबिलिटी, जनरली सोलूबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। एंड इनसोलूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल, ETC, लेकिन कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर नहीं घुलते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सोलूबल फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये जो है सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में जो है और ये सॉल्यूशन स्टेट में जो है ये उसको कंडक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आपके सामने, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आगे हाजिर होंगे मेटलर्जी की बेसिक फॉर्म्स, और फिर आयरन को कैसे निकालते हैं, एल्यूमिनियम को कैसे निकालते हैं, पिग आयरन कैसे बनता है, कास्ट आयरन कैसे बनता है, तो आगे इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। तो नई वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों प्लीज़ करना, लाइक करना और कमेंट्स करना और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।